आईएमसी सभी को। मैं हूं सुनीता चंचानी और आज लेकर आई हूं हमारी विमेन एम्पावरमेंट सीरीज जिसका नाम है एम्पावरिंग विमेन बाय द वुमेन। और इस श्रृंखला में आज हम बहुत ही शानदार एक एपिसोड लेकर आए हैं आपके समक्ष में। तो आज हमारे साथ एक होंगी बहुत ही हमारी शानदार लीडर जो कि बिहार से हैं और यस, हम उनकी मुँह जवानी आज जो है उनकी पूरी जीवनी सुनेंगे, उनके बारे में सुनेंगे और उनसे बहुत सारी प्रेरणाएं लेंगे। हमारे पूरे प्रोग्राम का ही जो मुद्दा है वो यही है, पूरा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य यही है कि हमारी जितनी भी महिलाएं हमारी कंपनी में एसोसिएट हैं वो हमारे बिजनेस में बेहतर तरीके से किस तरीके से आगे बढ़ें और किस तरीके से हमारी जो ऑलरेडी महिला लीडर्स हैं जो कभी समक्ष में आती हैं, कभी पीछे बैकबोन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से अपने हस्बैंड, अपने पिताजी, अपने भाई को सपोर्ट करके उन्हें आगे बढ़ा रही हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं आज ऐसे ही पर्सनालिटी से। तो उनको इनवाइट करना चाहूंगी मैं, तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा आप सभी। सो लेट्स वेलकम मिसेस राधिका जी फ्रॉम बिहार जो कि वाइफ है मिस्टर मनोज कुमार सिंह जी की। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं राधिका जी के लिए। तो हमारे बीच में आ चुकी हैं राधिका जी जो कि क्राउन प्रेसिडेंट लीडर हैं बिहार से, और हमारे मनोज कुमार सिंह जी जो एक बहुत बड़े बेंचमार्क हैं आईएमसी में, जिन्होंने अपनी जीवनी से लोगों को बहुत लुभाया है और बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। तो राधिका जी, आपका स्वागत है हमारे इस शानदार विमेन एम्पावरमेंट सीरीज में जिसका नाम है एम्पावरिंग विमेन बाय द वुमेन। मैम, स्वागत है मैम आपका हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद सुनीता जी, और अपने मैनेजमेंट को भी धन्यवाद करती हूँ और इस लायक आपने हमें समझा, हमें फेसबुक पे आने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी राधिका जी, सो आप आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैम। तो मैं चाहती हूँ मैम कि आप जो है अपने बारे में कुछ बताइए कि आप आईएमसी के पहले आपकी जो लाइफ थी वो कैसी थी, और आपके कुछ मतलब आपके परिवार के बारे में प्लीज मैम कुछ बताइए। आईएमसी के पहले जो मेरा लाइफ था वो बहुत ही संघर्ष में था। यहाँ तक कि खाने का लालच था हमें। ये बैग लेके जाते थे, काम ढूंढते थे, काम नहीं मिलता था। ये मुंबई चले गए थे। यहाँ 2 बच्चा, मैं, मेरे बाबूजी, माँ जी बहुत कष्ट से रहते थे। यहाँ तक था कि बाहर में रहते थे तो कुछ पैसा अगर कमा भी लेते थे तो इनको कुछ प्रॉब्लम हम बता भी नहीं पाते थे कि भाई ये घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि अगर उनको हम बताते तो शायद जो पैसा से हम लोग खाते थे वो खा नहीं पाते। तो बहुत कष्ट में समय कटा मेरा। उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद मेरी नौकरी का वैकेंसी निकला, नौकरी हुआ। हमें नौकरी हुआ तो क्या 1500 रुपया मात्र मिलता था इस नौकरी से, वो भी 6 महीना 9 महीना के बाद पैसा मिलता था। तो महीना पैसा मिलता है तो कहीं जाके कुछ राशन आता है। 6 महीना के बाद क्या खाएंगे और क्या मिलेगा कुछ समझ में नहीं आता था। जो राशन मिलता था तो डीलर के यहाँ से उस राशन को मैं घर में लेके आती थी। बच्चे हमारे हैं तो क्या खाएंगे, और बस चावल मिलता था तो बच्चे को देते थे बनाकर, तो मेरा बच्चा नहीं खाता था। बोले नहीं, चावल हम नहीं खाएंगे। उस कि राशन तेल और चावल को मिला के फिर कहीं जाके उसना चावल खरीदते थे और अपने बच्चे के लिए हम उसना चावल खरीद के लाते थे। तो चावल दाल बनता है तो भाई सब्जी नहीं है, आप सब्जी कहाँ से लाओ। तो फिर मैं सोची कि अब क्या मैं करूं। कुछ बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। तो गांव का माहौल है, कुछ गार्जियन दिए पैसा, कुछ नहीं दिए। चलो भाई जो भी दिए, कम से कम छवि तो अच्छा बन रहा है। तो जो बच्चा पैसा देता था उससे कुछ सब्जी वगैरह आ जाता था हमारा घर, वो चल जाता था। कुछ पैसा अगर इनका कमाई होता था ये भेजते थे तो कुछ कट जाता था। एक दिन अचानक इनका फोन आया कि गुड़िया, हमें ना कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो हम कोई मेडिकल के बारे में, बहुत सारा प्रोडक्ट है इसमें, मेडिकल है, तो कुछ पैसा हमें भेज दो, हम इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं।
अब समझ में नहीं आ रहा था कितने सारे पैसे मैं लाऊं कहाँ से। बगल में एक मौसी है, उनके यहाँ गए तो जाहिर सी बात है कोई हमें पैसा देने के लिए कोई क्यों तैयार होगा। कहता है कि जिसके छत पे गेहूं सूखता है ना, आटा भी कोई उसी को पैसा देता है, तो हमें कोई पैसा क्यों दे। फिर हम क्या किए भाई कि मौसी को बोले कि हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं है जो हम आपको दे सकते हैं, हमारे पास मात्र एक पायल है और एक कान में है, मौसी जी आप उसको रख लीजिए और हमें कुछ पैसे दे दीजिए जिससे कि हम उनको भेज पाए। लेकिन कहीं ना कहीं इन पर हमको बहुत विश्वास था, क्योंकि ये बहुत ही मेहनती इंसान थे, ये फ्रॉड इंसान नहीं थे। तो ये जो भी बोलते थे ना, हम आंख बंद करके विश्वास करते थे। फिर हम इनको दिए। आज भगवान के रूप में कहिए, जो उनको कहिए, जिस रूप में हमारे जिंदगी में वो भगवान बन के ही आए, वेद प्रकाश जी। आज उनका हम बहुत तहे दिल से उनको हम नमन करते हैं। और अशोक भाटिया जी को तो परमपिता हैं, उन्होंने ही जन्म दिया है इस कंपनी को। इतना बड़ा मैनेजमेंट खराब किया है उन्होंने। हमें यही लगता है कि इतना बड़ा इनका सोच इतना बड़ा कैसे हो गया, आखिर इतना बड़ा ये सोच कैसे रखते। आज तक मन में एक लालसा बना हुआ है कि उनसे हम कभी बैठ के हम सीरियस रूप में उनसे हम बात करें कि आप हमें बताइए कि आखिर इतना बड़ा सपना आप देखे तो कैसे देखे। बड़ा ये मन में लालसा है, जब भी कभी ऐसा मीटिंग होगा तो ये सवाल हम उनसे जरूर जाके करेंगे। और शायद ये वीडियो वो देखे तो जरूर हमको बता दे कि आखिर इतना बड़ा सपना कोई कैसे देख सकता है, और ये इतना बड़ा सपना कि जिससे हर चीज का भलाई हो जाए। और हमारे जो सर हैं, जो सबके चहेते हैं, सबके लाडले हैं, सबका स्मार्ट बच्चा है, वो सबसे छोटे हैं, वो हमारे बहुत प्यारे हैं हमारे लिए। जब भी उनको हम उनके पापा के पास देखते हैं, उनकी मम्मी के पास उनको हम देखते हैं, एक मन में यही भाव आता है, ये बच्चा अगर अपने माँ पापा का इतना इज्जत कर सकता है, ये कंपनी वाकई में बहुत अच्छी है। इसमें क्या है कि फैमिली, मम्मी पापा, वाइफ, बच्चे, सबको इज्जत मिलता है। तो ये ऐसी कंपनी है कि यहाँ इज्जत केयर, इज्जत, शोहरत, हर चीज मिलने, जितना बटोर पाओ आप बटोर लो, जितना पैसा बटोरना हो वो बटोर लो, तो कोई क्यों ना बटोरे भाई। मैम आपने इतने खूबसूरत तरीके से बताया, अभी सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि हमारी कंपनी में जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई लीडर किसी को लेकर आता है तो यस, वो किसी नसीहा से कम नहीं होता है। और वैसे ही वेद प्रकाश ओझा जी जो है वो मनोज जी की लाइफ में आए, उन्होंने जिंदगी बदल दी। हम उसके बारे में जरूर डिटेल में समझेंगे, पर मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी मैम, जो आपने बोला अशोक जी के लिए कि अशोक जी ने जो इस कंपनी के एक्चुअली जो है वो जन्मदाता है, ये कहें जो फाउंडर है हमारी कंपनी के, कि आखिर उनके मन में ये विचार आया कैसे, और उनका आज जो ये विचार है, अब देखिए इतने सालों से जो पहले उन्होंने सोचा था वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और सिर्फ कुछ परिवार नहीं बल्कि कई लाखों परिवार जो हैं आज हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो मैम मैं चाहती हूँ कि आगे की जो जर्नी है वो आप प्लीज बताइए कि किस तरीके से जब वेद प्रकाश जी मिले सर से, और क्या बातचीत हुई, और किस तरीके से मनोज जी जो हैं, आप जो है पूरे सब परिवार आप लोग IMC में जो है वो जुड़े हैं। जब ये दिल्ली से, मुंबई से जब वेद सर से मिले तो पैसा वैसा की बात किए, तो इनको हम पैसा भेजे कि भाई इतना ही पैसा है मेरे पास में, आप ले जाओ। इनको भेज दिए। उम्मीद तो बहुत था, लेकिन इनको विश्वास दिलाना था हमको कि भाई जिस दिन तुमको विश्वास हो जाएगा ना, उस दिन हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये आए, कुछ बुक वगैरह लेके आए तो सबका डिटेल्स हमको दिखाए। उसके बाद ये बोले कि इसमें मेडिकल है। हम बोले कोई भी इंसान मेडिसिन वगैरह तब लॉन्च करता है जब उसको विश्वास होता है। तो मेडिसिन जो होता है इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ चीज होता है, वो ऐसे कोई भी इंसान मेडिसिन लॉन्च नहीं कर सकता है। जी मैम। ये जो कंपनी है, तब जब हमको बोले वो
कि इसमें स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारा चीज प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी है दिया गया है, देखो इसको यूज करो, ये बहुत अच्छा है। तो ये हमें तुलसी ला के दिए थे, तो उसको हम यूज भी किए थे, तो यूज किए तो ये बहुत अच्छा ही निकला। हम बोले कि वाकई में ये बहुत अच्छा है, आप इसमें काम करो। तो ये हमको बहुत सारा एग्जाम्पल, बहुत सारे लीडर का एग्जाम्पल दिए। आज जो कहिए कि बहुत बड़ा प्रेरणादायक वो लोग हैं कि उनको देख के ही हमें नीचे वाला लोग आगे बढ़ता है ना। तो इनको देख देख के हम नहीं कहता है कि लोग हम ऊपर चढ़ जाएंगे, एक आम ऊपर पका हुआ है तो उसके ऊपर भी एक और आम पका हुआ है, तो आम तोड़ते जो है ना, ये सीपी बन गए आज कि हम सर को देखेंगे भाई कि सर यहाँ है तो हम क्यों ना चढ़े। और हमारे लाइफ में चैलेंज बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। तो हम लोग तो शुरू में कैसे भाई यहाँ तक हम उनको बोले कि भाई देखिए हर चीज को नजरअंदाज करके चलिए और इसको कभी मत छोड़िए आप, ये वाकई में बहुत अच्छा है। तो फिर एक से एक वीडियो हम लोग देखने लगे। उसके बाद जब हम लोग गए उनके मेन ब्रांच में, वहाँ घूमने के लिए गए, बहुत हरिद्वार गए घूमने के लिए, बहुत सारा मीटिंग अटेंड किए। लेकिन एक चीज बहुत अच्छा था इनमें कि ये जब भी मीटिंग वगैरह जाते थे ना तो ये हमको लेके जाते थे। इससे क्या होता था कि हम जो भी देखते थे सुनते थे ना, तो नहीं कहता कानों देखी पर विश्वास मत करो, आंखों देखी भी कभी कभी धोखा देता है, लेकिन इतना भी नहीं धोखा देता है। आंखों देखी बहुत सारा ऐसा सीन देखे जिस पर हमको बहुत विश्वास हुआ। और मेरा पहला इनका जब पेमेंट आया तो इनका मन थोड़ा सा गिर गया। बात है क्या, जब चूल्हा पे राशन नहीं चढ़ता है ना, हर इंसान का मन टूट जाता है। तो पहला पेमेंट जब आया तब यही सोचे कि ये बोले कितना सारा पैसा से क्या होगा, इतना दिन कमाए। बोले कि अगर इतना आ सकता है तो कोशिश कीजिए कुछ और भी आ सकता है। आखिर लोग इतना लोग कमा कैसे रहा है, प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर कमाई तो होना ही होना है। ये बोले कि नहीं क्या करें, दूसरे कंपनी में चले जाए। बोले कभी मत जाइए। जो स्वास्थ्य संबंधित प्रोडक्ट जो भी आया है वो कंपनी इतना जल्दी तो धोखा नहीं दे सकती हमें। उसके बाद ये इनके अंदर विश्वास का भावना जगा और उसके बाद फिर अगले मंथ कुछ इससे अच्छा पेमेंट आया। इसके बाद ये जो है ना अपना रफ्तार तेज कर दिए। लेकिन क्या कहा जाए, पति जब बाहर होता है तो घर में बहुत सारा ऐसा काम होता है जो पति ही करता है, लेकिन सारे काम को नजरअंदाज करके एक औरत बेपर्दा हो गई। हमें रोड पर जाना पड़ा हर काम करने के लिए, आटा भी पिसाने के लिए अपने हाथ में थैला ले लेते थे और आटा पिसाने के लिए मैं खुद जाती थी। बच्चे को गोद में उठा के खुद डॉक्टर कन लेके जाती थी। माँ जी को रिक्शा पे बिठा के खुद डॉक्टर कन पहुंचाती थी। एक औरत होके अपने बाबूजी को कंधा पे लाद के, ड्राइवर के सहारे टेकर पे लाद के ऑक्सीजन दिलवा के मैं खुद आती थी। लेकिन मैं इनको कभी नहीं कहती थी कि मैं बाबूजी को ऑक्सीजन दिलवा के लाई हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि तबीयत खराब है ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब इनका रूट चेंज हो जाएगा तो फिर ये नहीं चढ़ पाएंगे, ये हिम्मत हार देंगे। बहुत ऐसा इंसान होता है जो परिवार में उलझ के ही रह जाता है, परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाता है। वो चीज मैं इनके साथ नहीं कर पाई। जब मैं इनको देखी, एक दिन तो ऐसा हुआ कि ये संजोग से इनको मीट मछली बहुत पसंद है, तो मछली लाए थे। बहुत इतना ठंडी था, दिसंबर का महीना था और इतनी ठंडी थी कि हाथ कांप रहा था खाने में। लेकिन उनको चावल और मछली बहुत पसंद, तो बहुत शौक से मछली बनाए, चावल बनाए, भाई आप खा लीजिए। खाते खाते एक बार इनका ट्रेन का टाइम हो गया, ये 2-3 पीस खा भी नहीं पा रहे थे और बोल रहे थे कि हमको तुरंत टाटा निकलना है। और कम से कम 10 कार्टून उनके पास में था। अब ये कार्टून क्या करे भाई, तो कुछ कार्टून ट्रेन पे वहाँ क्या नाम है दुकान पे रखा हुआ था और एक टेम्पो किया, दोनों हाथ में कार्टून लेके और ये निकल गए। बोले छोड़ो अभी नहीं खाना है, हम चलते हैं, लेट हो जाएगा। ये दोनों हाथ में कार्टून लेके निकल गए और इनको हम कुछ नहीं बोल पाए। उसी दिन हमें यही समझ में आया कि कोई इंसान किसी चीज का दीवाना होता है
ये बहुत बड़ा दीवाना है इस काम का। और इतना इंसान इनोसेंट होके कोई काम करेगा तो उसको सफलता नहीं मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम कुछ बोलना भी चाह रहे थे, हम ये भी सोच रहे थे कि आप जा रहे हो ना तो कुछ पैसे भी हमें दे दो भाई, कि घर कैसे चलाएंगे। हम इनको कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि इनके पास उतना ही पैसा था जितना हम ये जा सकते और कुछ खा सकते थे। तो हम इनसे मांगते तो कैसे मांगते, अपने मन के बात को जो है मन में ही रख दिए है। क्योंकि हम घर में हैं तो हम रूखा सूखा भी खा के रह सकते हैं। फिर क्या था, गए जहां भी जाते थे रिजल्ट इनको अच्छा ही आता था। और ये हम बोलते थे फोन करके कि आज यहाँ ये दुकान खुलवाए, ये दुकान खुलवाए, ये मीटिंग में गए। लेकिन एक चीज था कि जब भी क्लोजिंग होता था वो घर पे रहते थे। तो हमें वो जैसे नहीं कहता है कि हम छक्का मार दें, तो पीछे से हम लोग कहते थे हम मार दीजिए, छक्का मार दें तो हम मार दीजिए। लेकिन कभी हिम्मत। लेकिन एक चीज था, 1 बजे रात तक हो चाहे जितना बजे रात तक हो, क्लोजिंग हो रहा है, बिजली गिर रहा है, ये हम लोग उछल रहे हैं, इतना गिरा फिर 1 कप चाय चला, इतना गिरा फिर 1 कप चाय ला। प्रोत्साहन इनको देते जाए, चलिए आज आपको ना बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं आपको, क्योंकि आज बिजली बहुत गिरा है। तो इतना मैं आपको बहुत रोककर यहाँ पे बोलना चाहूंगी, आपने एक ये बहुत अच्छा मोमेंट बताया है हमारे लीडर की जिंदगी में जो आता है। यस, मंथ एंड में जब एक लेवल जब अचीव होता है, चाहे वो कोई सा भी लेवल हो, तो उस लीडर के घर में जो है एक्चुअली, जैसा आपने बोला कि ना क्रिकेट में ऐसा होता है कि भाई धोनी जो है वो बोलता है कि बस मैं आप छक्का लगा दूं, तो बिल्कुल वैसे ही लीडर की लाइफ में होता है। और हर एक अचीवमेंट बहुत जो है वो खास होता है, जैसा आपने शेयर किया। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके मैम, और मैं चाहती हूँ इसी तरीके के कुछ मीठे पल जो है वो आप शेयर कीजिए, और किस तरीके से पूरी जीवनी जो आगे चली है, जिंदगी जो आगे चली है उसके बारे में बताइए, तो लोग इसे रिलेट कर सकें कि हमारे घरों में भी ऐसा ही होता है कुछ। हम, आप जो सीपी हैं, क्राउन प्रेसिडेंट हैं, मनोज जी, आप हैं राधिका जी, सो आप लोगों की जिंदगी लोगों से अलग नहीं है, आप उसी मिट्टी के बने हुए हैं, आप भी वही जिंदगी आपने भी बिताई है। पर यस, उसके पीछे लगन जो थी वो बहुत जोरदार दीवानों की जैसी थी, जैसा आपने बताया। सो मैम, मैं चाहूंगी कि आगे की आप जर्नी बताएं, और यस किस तरीके से जो है वो परिवार को तो आपने देखा ही, पर परिवार से भी बड़ा जो है वो आपने बताया था कि आपको बड़ा प्रोत्साहन मिला था जब आपके बच्चे हुए या आपकी बेटी को देखकर आपको बड़ा ऐसा लगता है कि यस हमें जिंदगी में कुछ करना चाहिए था, और आपको एक एनर्जी मिली थी उसको देखकर। तो मैं चाहूंगी कि उस प्रोत्साहन और उस एनर्जी के बारे में कुछ बताएं मैम आप। कहता है कि जब बेटी होती है ना तो माँ बाप का नींद उड़ जाता है। हमारी बेटी जब जन्म ली ना तो यही समझ में हम दोनों को आ रहा था कि कैसे इसको हम एक कपड़ा दिलाएं, कहां से इसकी पूर्ति हम कर पाएंगे। कहता है बेटा नंगे रहे थोड़ा देर के लिए चल सकता है, लेकिन बेटी का नहीं चल सकता। तो हमारी जो बेटी जो जन्म ली थी ना, तो यही सोचते थे कि आखिर इसको कैसे हम पूर्ति करेंगे, क्योंकि बेटी का तो 16 श्रृंगार चलता है, आज ये लेंगे तो आज वो लेंगे, तो भाई पापा को तो कुछ करना ही करना होगा। लेकिन संजोग देखिए, बेटी अपना भाग्य लेके आती है, चाहे जिसकी भी बेटी हो। हमारी बेटी जब से जन्म ली, वो जन्म ली तो हमारी नौकरी हुई। वो जन्म ली तो संजोग से कि 6 महीना जिंदगी का बहुत ही खराब समय हम देखे। मेरी बेटी जब बीमार पड़ी थी, 3 महीना की थी, उसको फेफड़ा में हवा भर गया था, वो बीमार पड़ गई थी। तो पटना के पूर्णेंदु ओझा के यहाँ हम गए थे इलाज कराने के लिए। वो डॉक्टर बोल दिया कि भाई आपकी बेटी को जो है ना बचने का कोई चांस नहीं है, अगर आप 2 दिन में इसका ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी बच्ची मर जाएगी। तो हम क्या करते, ये भी नहीं थे, क्या करते। उसके बाद डॉक्टर के यहाँ गए तो इलाज तो हो गया, इलाज टोटल 16,000 का हुआ था। 16,000 हम लाते कहाँ से, हमारे मामा आए तो भी 10,000 कुछ किए, फिर 6,000 नहीं था। तो मेरे पैर में मात्र पायल था, कान में नहीं था, कान में तो इलाज में ही खत्म हो गया, मात्र बचा पायल। तो पायल लेके मैं दानापुर में कम से कम 10 में रात में मैं सुनार का दुकान खोल रही थी। सुनार के दुकान का कोई भी टाइम होता है, वो इतना रात टाइम तक ही खुलेगा, उसके बाद बंद हो जाता है।
तो एक दुकान का, मैं गली में गई थी, एक दुकान का आधा तो शटर लगा हुआ था, आधा खुला हुआ। तो हम बोले भैया किसी तरह आप दुकान खोल के मेरा एक पायल ले लो। जब मैं अपने पैर को देखी, एक पायल तो रास्ते में ही गिर गया था, मात्र एक पायल बचा था। अब अपने किस्मत को हम दोष देते थे कि एक पायल भगवान क्यों छीन लिए, अब हम पैसा कहाँ से लाएंगे। तो एक पायल दुकान में दिए, बोले भैया मात्र एक पायल है, आप इसका कुछ भी पैसा हमें दे दो, लेकिन दे दो। वो हमें दिया, तो क्या देगा हमको, वो मात्र 1000 रुपया हमें वो दिया। तो हम उसको यहाँ गए, फिर हॉस्पिटल में गए, बोले भैया मात्र 1000 मेरे पास में है। ऐसा करते हैं ना, अगर आपके पास में 5000 का ड्यूज पड़ता है ना, तो हम आपके हॉस्पिटल में, अब मेरी बच्ची को आप जाने दो नानी के साथ में, हम आपके हॉस्पिटल में रखे, कम से कम पोछा ओछा लगा के 1 मंथ काम करके आपका जो भी ड्यूज है ना वो मैं चुका दूंगी। तो शादी के लिए हॉस्पिटल में जो भी आदमी था वो भी रोने लगा कि क्या किया जाए। किस्मत इतना खराब था, इतना खराब था। लेकिन रात होती है तो सुबह भी होता है, शायद ऊपर वाले को दया आ गया। संजोग से पुर्णेंदु ओझा के पापा जो है ना, वो सीढ़ी से उतर रहे थे और 2 मंजिले पर से वो लड़खड़ा गए और मैं नीचे से ऊपर जा रही थी। संजोग से मैं उनके पापा को मैं बचा ली, अगर मैं नहीं बचाती तो वो गिर के मर जाते। उसके पापा को मैं बचा ली। उसके बाद सबको बचाई तो सब हंगामा होने लगा, बोला कौन बचाएगा, बोले वो बच्ची है ना वही बचाई है। तो उसके बाद बोले कि देखो ना, उसी के पापा को कोई बोल रहा है कि बेचारी के पास में 5000 रुपया नहीं चाहिए, पर बच्चा के छोड़ नहीं रही है। कल क्या रेडी, वो बच्ची को भेजो मेरे पास में, भेजो। अपने बेटा से वो बात की है। उसके बाद बोले कि इसी बच्ची के बदौलत आज तुम्हारा पापा जिंदा है, इस बच्ची से तुम खुद माफी मांगो और इसको खुद छोड़ो, उसको रिलीव करो दो इस बच्ची को। उसके बाद हमारी बच्ची को रिलीव दिया गया। खुद पुर्णेंदु डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी, हर कोई हमको इतना मान सम्मान देने लगा, शायद हमारी बेटी के भाग से। तो उस समय हमारी बेटी का जो भी बीमारी था, उस समय तो इतना संघर्ष में कटा कि क्या बताऊं। उसके बाद जब उसका बीमारी खत्म हुआ, उसके बाद जिंदगी का पड़ाव जो है ना वो बदलना शुरू हो गया। संजोग से उनका गुड न्यूज आया कि उनका काम शुरू हो गया, अच्छा से उनको पेमेंट चालू हो गया, पेमेंट भी मिलने लगा। तब से हमारा जिंदगी बदलना शुरू हो गया। राधिका जी, आप जिस तरीके से पूरा बता रहे थे वो सच में बहुत ही मैं बोलूंगी कि बहुत ही भावनात्मक चीजें हैं जो आपने शेयर करी लाइफ के बारे में, कि बहुत स्ट्रगल का समय रहा, चाहे वो बेटी के होने से लेके पीछे। लोग आजकल बहुत हमेशा खुश होते हैं, पर यस वो भी एक जमाना था जब लोग जो है वो दुखी फील होते थे जब बेटियां होती थी। पर आज की डेट में आप देखिए कि बेटियां इतनी आगे निकल गई हैं कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं महिला सशक्ति के ऊपर। आप देखिए कि हमारे इनफैक्ट कंपनी में इतनी सारी महिलाएं हो गई हैं, इतनी सारी हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो आज की डेट में महिलाएं हैं। और हम इस प्रोग्राम का जो हमारा उद्देश्य है वो बहुत ही साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट है कि हम महिलाओं को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आपने जिस तरीके से अपनी बेटी के बारे में बताया है, और आपने जैसे मैं आपसे पहले भी बात की हूँ तो आप हमेशा बताती हैं कि आप आपकी बेटी को बहुत ज्यादा जो है वो चाहती हैं, क्योंकि उसके आने के बाद से आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। और जिस घर में बेटी की इज्जत है ना, जिस घर में बेटी का सम्मान है, उस घर में कभी भी जो है ना निराशा नहीं होती है। मैं ये खुद पर्सनली बहुत मानती हूँ। सो मैं मैम चाहूंगी, क्योंकि आपकी बेटी ने भी वो समय देखा होगा और बहुत स्ट्रगल देखा होगा, तो मैं चाहती हूँ कि हम आज, क्योंकि एक अच्छा मौका है, हम महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात कर रहे हैं और आपके घर में आपकी बेटी भी है जो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से समझती है और समझ के आगे भी बढ़ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम हमारी जो ऑडियंस है उससे आपकी डॉटर को मिलवाएं, हमारे मनोज कुमार जी और राधिका जी की डॉटर जो साक्षात लक्ष्मी बनकर आई है और पूरे सिर्फ उनके घर को नहीं बल्कि पूरी टीम और पूरे भारतवर्ष को जो है वो लक्ष्मी देने वाली है। सो मैम, मैं इन्वाइट करना चाहूंगी आपकी डॉटर को, जिनका नाम है अनन्या। सो प्लीज वेलकम अनन्या।
सो वेलकम अनन्या, आप हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो महिला सशक्तिकरण में देखिए आप हमारी पूरी यंग जनरेशन भी जो है एक पार्ट हो चुकी है, और बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्राउन प्रेसिडेंट लीडर मनोज कुमार सिंह और राधिका जी की डॉटर यानी कि अनन्या, जो कि स्कूल गोइंग गर्ल है, उसने भी आईएमसी को बहुत पास से देखा है और बहुत सारे बदलाव अपने घर में देखे हैं। तो अनन्या, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। गुड एमसी मैम, मैं बहुत सौभाग्य हूँ कि मैं मिस्टर मनोज कुमार सिंह की बेटी हूँ। मेरे पापा बहुत स्ट्रगल करके इतना दूर तक आए हैं। पहले जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पे पानी छूता था, बट अब हम लोग बहुत अच्छे पापा कमाने लगे, उनको ज़्यादा पैसा मिलने लगा तो हम लोग अच्छे घर में रहने लगे। पहले हम लोग को कपड़ा उतना नहीं मिलता था मैम, अब पापा जब होता है तब कपड़ा लेके आते हैं मैं हम लोग के लिए, और जितना जो पसंद आता है तुरंत ले आते हैं। Yes, और जो खाना चाहते हैं सब चीज लेके आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि पहले तो ऐसा होता था कि चलो साल में एक बार कपड़े जो है वो मिलते थे, पर अब जब भी पापा जाते हैं, मम्मी जाते हैं ट्रैवल पे, है ना, आईएमसी के प्रोग्राम में, तो वहां से लौट कर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। सो थैंक यू सो मच अनन्या। बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल जो है वो हमने सुनी, राधिका जी के थ्रू और मनोज जी के माध्यम से सुनी है, पर मैं चाहती हूँ आप ये बताओ कि आगे जिस तरीके से आप पापा को आप देख रहे हैं, पापा ने इतना स्ट्रगल भी करा, पर यस, उनकी जो स्ट्रगल था, आज उनका जो मेहनत था वो एक रंग लाया है, और बहुत सारी चीजें जो है आप लोग सोचते थे वो सारी चीजें आप पा रहे हो। सो आगे जो है आईएमसी का माहौल पूरा घर में बना हुआ है आपके, राइट? तो आप अपने आप को दूसरे बच्चों से कैसे अलग पाते हो? ठीक, आप वो कुछ बताइए जो आप सीखते हो अपने पापा से और मम्मी से, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे पापा सबके लिए इंस्पिरेशन है, वो सबको देख के मोटिवेशन होता है। वो जब भी घर पे मीटिंग करते हैं सबका हौसला बहुत ज्यादा बढ़ता है, और सभी लोग आदमी आते हैं घर पे, और मेरी मम्मी बहुत हेल्प करती है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच अनन्या, हमसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और यस, एक बेटी के तौर पे नहीं, एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम आप भी हो। जब हम हमेशा जो है प्रोग्राम में बोलते हैं कि एक वाइफ का सपोर्ट होना, एक माँ का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जो है एक बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे लीडर के लिए। पर यस, हमें बेटियों को नहीं भूलना चाहिए। जो बेटियां होती हैं वो भी पिताजी का जो है एक बहुत शानदार सपोर्ट सिस्टम बनकर उन्हें आगे बढ़ाती है, और एक बहुत बड़ा जो है वो मनोबल देती है। सो थैंक यू सो मच अनन्या हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, गुड एमसी। सो राधिका जी, आपकी बेटी से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, और उसके मन की फीलिंग को जानकर मुझे ऐसा लगा कि जब ये मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म में लाने का, तो क्यों ना वाइफ के साथ में जो है उनकी बेटियां जो हमारे लीडर्स की हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आए और बताएं कि उनकी फीलिंग्स कैसी होती है। तो हमें ये सौभाग्य मिला कि आपकी बेटी से भी हम बात कर सकें, और आपकी बेटी की उम्र की जो लड़कियां होंगी जो अपने हमारे लीडर्स के घरों में, एसोसिएट्स के घरों में होंगी, वो भी उससे भी मोटिवेट होंगी और वैसा ही कुछ सोचती होंगी, तो वो रिलेट कर सकेंगी। सो राधिका जी, हम आगे बढ़ते हैं, और मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ मैम कि आपने जो है अपने स्ट्रगल का टाइम तो बताया, सर की दिक्कतें बताई, इनफैक्ट घर पे जो प्रॉब्लम्स होती थी उसके बारे में बताया, पर मैम अब जो है अब हम बात करते हैं, चारों तरफ खुशहाली आ चुकी है, राइट? सर ने जब ये लेवल लिया, सो आमदनी अच्छी आने लगी, है ना, सिचुएशंस बहुत अच्छी हो गई। सो आपकी मुझवानी ये सुनना चाहते हैं कि अभी आप कैसा फील करती हैं, आपको कैसा लगता है, और पहले की जिंदगी से ये वाली जो अब जिंदगी है आईएमसी में, जब एक लेवल जो है क्राउन प्रेसिडेंट का जो सर ने अचीव कर लिया था, उसके बाद की जो जिंदगी है वो कैसी है? तो मैम प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब सुविधाएं पूर्ण रूप से मिलने लगती है ना, इंसान का जिंदगी खुद सुखमय बीतने लगता है। अब तो कुछ ऐसा हो गया है कि अपने लाइफ का तो क्या कहें, लेकिन बच्चे हमारे इतने खुश हैं, उनको देख के तो माँ ऐसे भी खुश रहेगी। सही बात है। सब जो मेरा अधूरा काम था ना, वो सारा का सारा पूरा हो गया। उम्मीद से ज्यादा इतना ना कर दिए है ना, यही सोचते हैं कि शायद ये आईएमसी क्या है, कि क्या बन के मेरी जिंदगी में आ गया, जो कि इतना रौनक ला दिया। जो व्यक्ति आईएमसी नहीं करते ना, उनको वो तो मोटिवेट करते ही हैं। हम महिला हो के अपने किचन से भी निकल के उनको मोटिवेट करते हैं कि भाई आईएमसी मत छोड़ना, आईएमसी छोड़ोगे ना तो ऐसी लाइफ नहीं मिलेगी। अपने बच्चे के लिए अगर जीना है, अपने फैमिली के लिए, अपने वाइफ के लिए जीना है, अपने माँ बाप के लिए अगर जीना है, तो आईएमसी पूर्ण रूप से कर लो। अपने आप को अगर थोड़ा सा झोंक दोगे और फैमिली इतना खुश हो जाएगी, तो क्या लगा है झोंकने में, झोंक दो ना।
एक सिपाही बनने के लिए भी इंसान को दौड़ धूप करना ही पड़ता है, तब कहीं जाके कोई सिपाही बनता है और नहीं भी बनता। आईएमसी में तो कुछ ऐसी बात है नहीं। आईएमसी में है कि अपना अच्छा सा दिमाग का उपयोग करो, अपने फैमिली को थोड़ा सा त्यागो और मोटिवेट करो। आप खुद मोटिवेट होगे तो दूसरे को मोटिवेट करोगे, है ना। उसके बाद खुद बाहर निकलो। तो इंसान बहुत ऐसा आदमी है जो कि एक सीढ़ी चढ़ा, 2 सीढ़ी चढ़ा तो हौसला टूट जाता है, लेकिन उनको घर से कोई राहत नहीं मिलता कि वो उलझ जाता है कि भाई आप मेरा सिलेंडर ला दो भरा के, ये ला दो भरा के। वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली में ही उलझ जाता है। पैसा रहेगा ना तो पता चलेगा दुकानदार घर में सिलेंडर पहुंचा दिया। क्या बात है। आज वो खुशी अनुभव हो रहा है हमें। हर चीज फोन करते हैं, हाजिर हो जाता है। सबसे ज्यादा खुशी हमें तब होती है जब मैं किसी गरीब की मदद करती हूँ। हमारे घर में जैसे काम करने वाली आई है, उसको घर नहीं था, हमने उसका घर बना दिया। उसको घर बना दिया तो हमें बहुत खुशी हुई कि चलो आज मेरा घर, एक वक्त था जब मेरे घर छत पे मेरे माथे पे पानी चूता था, आज मैं कम से कम भगवान ने इस लायक हमें बनाया कि मैं किसी का घर बना सकूं। सबसे बड़ी सुख सुविधा हमें यही नजर आती है। बहुत अच्छा फील महसूस होता है जब मैं किसी की मदद करती हूँ। किसी के यहाँ खाना नहीं बनता, मैं उसके यहाँ खाना चढ़ा देती हूँ तो बहुत खुशी होता है। हमारे थ्रू किसी के बच्चे भरपेट खाना खा लेते हैं, इससे बहुत खुशी होता है हमें। सो राधिका जी, आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा, पर जो है आपने सारी चीजें बताई कि किस तरीके से जिंदगी में स्ट्रगल था और अब किस तरीके से खुशहाल की जिंदगी जो है आप सभी की बीत रही है। पर मैम इसी के बीच जो है, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा महिलाओं के लिए रखा है हमने, तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी जो फीमेल एसोसिएट हैं, जो महिलाएं हमारी इस बिजनेस को या तो समक्ष में आकर कर रही हैं या तो घर पे सपोर्ट देकर कर रही हैं, उनको आप क्या जो है वो बोलना चाहेंगी, क्या जो है संदेश देना चाहेंगी मैम? तो प्लीज मैम आप कुछ जो है संदेश दीजिए। सभी महिलाओं से मेरा यही कहना है कि अपने पति की कमजोरी मत बनो, आप हिम्मत बनो। बहुत सारी महिलाएं इसमें काम भी करती हैं, वो अपने आप पर बिलीव रखो। हमेशा अपने मम्मी पापा पे हमेशा विश्वास रखो। बेटियां हमेशा बाहर में रहती है, माँ बाप को हमेशा यही लगता है कि मेरी बेटी कैसी होगी, नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर हम उनके लिए कहेंगे ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है ना, अपने आप में एक विश्वास है इसमें। इस पर इतना विश्वास है कि किसी की भी बेटी अच्छे से रह सकती है। हम यहाँ हैं, ऐसा लगता है ना कि माँ बाप के आंचल में ना बेटी सोई हुई रहती है, उसी तरह ये कंपनी है कि इसके गोद में रह के कोई असुरक्षित तो नहीं रह सकता, सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि नियम का ये बहुत ही पालन करने वाला कंपनी है। कोई भी अगर गलत हो उसे ये कंपनी कभी छोड़ती नहीं है। इसीलिए सभी बेटियों से ये अनुरोध तो है कि आप सुरक्षित हो इस कंपनी में। बहुत सारे ऑफिस में बेटियां काम करती हैं, लड़कियां बहुत सारी काम करती हैं, तो वहां पे कोई ये नहीं कर सकता कि आप सुरक्षित हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई भी यहाँ आईएमसी का एसोसिएट अगर किसी महिला के साथ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट किया तो कंपनी उसे बख्शेगी नहीं, ये तो हमें विश्वास है। ऐसा लगता है कि माँ के गोद में हम लोग सोए हुए हैं और हम सुरक्षित हैं। जिस तरह माँ के आंचल के तले बच्चे सुरक्षित होता है ना, उसी तरह इस कंपनी की गोद में रह के हर कोई सुरक्षित है। हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारे हस्बैंड सुरक्षित हैं। जो भी महिलाएं हैं अपने पति पर विश्वास रखें कि आपका पति चाह के भी कुछ गलत नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है गलत, क्योंकि हमारे माता पिता तो बैठे हुए हैं ना उनको देखने के लिए। इसीलिए आप सभी महिलाओं से ये अनुरोध है, अपने पति पे विश्वास रखो और जहां तक हो पाए उनको सपोर्ट करो, अड़चन मत बनो उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार ही रोक देता है इन्हीं को। बहुत सारी बाधाएं आएंगी, कम पैसा होगा, जाने में असुविधा होगी, पति बाहर चले जाएंगे, बहुत सारा काम का लोड पड़ जाएगा। बहुत ऐसा पर्व होता है
जो कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं आज मैरिज डे है तो मेरा हस्बैंड मेरे घर में ही रहे। नहीं, बहुत ऐसा मैरिज डे होता है जिसे पति के बगैर ही मनाया जाता है। बहुत ऐसा बर्थडे होता है जो पापा के बगैर भी मनाया जाता है, क्योंकि अगर वो बर्थडे मनाने लगे, वो फेस्टिवल देखने लगे, तो हमें नहीं लगता है कि वो सीपी बन पाएंगे, क्योंकि उनको त्यागना पड़ेगा इस चीज को। ये चीज आप त्याग दो ना। बहुत ऐसा करते हैं आज यहाँ न्योता पुरने के लिए जाना है, न्योता देने के लिए वहां जाना है। नहीं, जो न्योता देता है क्या वो मेरा पेट भर सकता है? आज हम कमाएंगे ना तो हर कोई हमें न्योता देगा, लेकिन हम नहीं कमाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा हमें। इसलिए अपने पति को कभी मत रोकना कि आप यहाँ जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। नहीं, आप मत जाओ। हमें अभी कुछ करना है। आपकी जिस दिन पहचान बन जाएगी ना, उस दिन हर कोई आपको ढूंढ के आपके घर तक पहुंच जाएगा। आप उसको रोको मत। अगर वो जा रहा है ना, उसको जाने दो। कभी अपने पति को मत ये बोलो कि आज आप जो है ना आईएमसी का टी शर्ट नहीं पहन के आप ये वाला टी शर्ट पहन लो, आप हीरो लोग देखे नहीं। अगर आपको सही में पत्नी होने के नाते आपको आप स्वीकारना है, अपने पति को आईएमसी के ड्रेस में ही हीरो मानो, क्यों? उससे बड़ा तो कोई हीरो है ही नहीं जिसको हर कोई जाने। हीरो का मतलब क्या है? हमने सलमान खान को तो देखा नहीं है, लेकिन सलमान खान को जान रहे हैं कि हाँ ये सलमान खान है, वो हीरो है, उसका पिक्चर से पहचान बना है। वही बात है, हमारी आईएमसी से पहचान बनी है, आईएमसी के हम हीरो हैं। तो अपने पति को आईएमसी का हीरो मानो और उसी रूप में उनको देखो आप, कि अपने पति का हमेशा सपोर्ट करो। वो कहीं से थक के मारे आए तो उनके पास में हंसते हुए आप जाओ, हंसते हुए जाओ, हंसते हुए उनका स्वागत करो। बहुत सारे गेस्ट भी आएंगे, बोलेंगे हाँ चलो चाय बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। कभी आप घबराना मत, कभी अपने हौसला को मत तोड़ना, क्योंकि आप जिस दिन साथ नहीं दोगी ना, आपका पति टूट जाएगा। आप साथ दोगी ना, आपके जोश को देख के हो सकता है पति आपका और आगे बढ़ जाए। नेटवर्कर में तो ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाओं का कॉल भी आता है, लेकिन आप घबराना मत इसके लिए। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, क्योंकि वो भी किसी और के लिए बनी है। तो जहां लोग काम करता है, जहां विश्व। बहुत खूब राधिका जी, आपने इतने अच्छे तरीके से बताया और महिलाओं को मोटिवेट किया कि यस, अपने हस्बैंड, जो आपके हस्बैंड आईएमसी कर रहे हैं, उनकी कमजोरी मत बनिए, उनकी स्ट्रेंथ बनिए। वो उनको सपोर्ट कीजिए घर पे रहकर, और बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आप जो है 2-3 साल जो है वो मेहनत जरूर लगेगी, पर वो कर आप ही के लिए रहे, आपके पूरे परिवार के लिए कर रहे हैं, है ना। तो आज नहीं तो कल वो खुशियां मिलने वाली है। तो बहुत अच्छा उद्देश्य दिया है मैम आपने। तो कुछ मैम जो है मैं चाहूंगी इस प्रोग्राम के अंत में जो है वो आप कुछ शब्दों से जो है हमारे इस प्रोग्राम का अंत करें और कुछ वाक्य जो है वो शेयर करें, उनके बारे में कुछ बताएं। हमारे जो सीपी हैं मनोज सर जी, माय हस्बैंड, माय हीरो, आईएमसी के हीरो, तो उनसे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। सवेरे उठना, कोई किसी का भी फोन अगर आता है तो किसी को नजरअंदाज नहीं करते, चाहे वो 12 बजे रात में कॉल कर दे या 1 बजे रात में कॉल कर दे, वो हमेशा उस चीज के लिए तत्पर रहते हैं। अगर कोई भी कंपनी से अगर कॉल आ जाए तो खाना चाहे किसी चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देके पहले कंपनी के कॉल को उठाते हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कहता है कि जिसका नमक खाते हैं उसको सैयद देना चाहिए, और हमेशा वो सबको यही बात बोलते हैं कि आज आईएमसी हमारी जिंदगी को बदल दिया। भाई तुम भी कर लो, तुम्हारी भी जिंदगी को बदल देगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो अपने गरीबी को कभी नहीं भूलते। ये कंपनी भी भूलने नहीं देती है ना, कंपनी भूलने नहीं देती है। यही तो बहुत बड़ा अंदाज है इनका। तो गरीब और किसी के सामने अब अपने आप को शेयर करना, अपने गरीबी को रखना, हम लोग को शर्म नहीं लगता, इनको भी शर्म नहीं आता। ये कहीं भी नीचे में आराम से बैठ जाते हैं, और ये नहीं लगता कि हम इतना पैसा कमाते हैं तो ये नहीं, यहाँ नहीं बैठेंगे, बड़ों का इज्जत नहीं करेंगे, वो चीज इनमें नहीं है। और यही अंदाज तो बहुत अच्छा लगता है कि अपनी पहचान को मत बदलिए। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन घर में पति, घर में बेटा, घर में पापा का पहचान वो अभी तक भूले नहीं है।
जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है, और उनसे हम बहुत बहुत इस मैटर में बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच राधिका जी, आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपने बहुत वो सारे एक दूसरा पहलू है आपके परिवार का, वो आपने बताया। मनोज जी हमेशा से अपने स्ट्रगल और सबके बारे में बताते हैं, पर यस जो उनकी महिला होती है वो पीछे से बहुत सारी चीजों को संभालती है, जिसके बारे में आज आपने बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। मैम, इस प्रोग्राम का जो है अब हम अंत करते हैं, और इसी के साथ अंत करते हैं कि आपसे लोग प्रेरणा लेंगे कि किस तरीके से एक वाइफ अपने हस्बैंड को हर मोड़ पे सपोर्ट करके उनको एक जो सफलता है वो हासिल करा सकती है, अपने परिवार का ध्यान रख सकती है, उनका मनोबल बन सकती है, उनको एक मोरल सपोर्ट देकर आगे बना सकती है, और सीपी बनने का जो सफर है वो बहुत आसान कर सकती है। राइट? सो थैंक यू सो मच राधिका जी, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गुड एंड और बहुत जल्दी जो है हम वापस से किसी प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम। गुड एंड।